नमस्कार। रेलवे स्पेशल सफलता बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इसके दूसरे क्लास को देखेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के जांच के नियम। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ कई सारे टॉपिक है जो पूरी तरह से इसी के ऊपर निर्भर है। यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होगा तो आप उन टॉपिक के क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व नहीं कर पाओगे, उनके कॉन्सेप्ट को भी नहीं सीख पाओगे। जैसे अगर हम बात करें रिमाइंडर थ्योरम की, एलसीएम एचसीएफ की, डिवाइजर्स की, तो ये सारे वैसे टॉपिक है जो पूरी तरह से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर ही आधारित है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में अच्छे तरीके से सीखते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें विभाज्यता के जांच के नियम की तो हम यहाँ पे देखते हैं दो से कटने का नियम। तो भाई दो से कटने का रूल क्या कहता है? कोई भी संख्या दो से कब कटेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि वह दो से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी नंबर दो से कटेगी कि नहीं कटेगी इसके लिए हमें उसमें दो से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, उस संख्या का अंतिम अंक चेक करना है। अगर अंतिम अंक 0 हो या फिर सम संख्या हो, इसका मतलब कि वह संख्या जो है वो आपका दो से पूरा पूरा कट जाएगा। संख्या चाहे 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, 10 अंक का हो या 50 अंक का हो, हम केवल क्या करेंगे, उसके अंतिम अंक को चेक करेंगे। अगर अंतिम अंक 0 है या फिर कोई सम संख्या करने का मतलब 2, 4, 6, 8 है तो वह नंबर निश्चित रूप से क्या होगा, दो से कटेगा। जैसे देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ जो नंबर लिखा गया है क्या यह नंबर दो से कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 0 है। तो जिसके भी लास्ट में 0 होगा वह नंबर आपका क्या होगा, दो से कटेगा। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ जो नंबर लिखा गया है क्या यह नंबर जो है वो आपका दो से कटेगा? सर दो से कट जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक जो है वो आपका सम है। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक सम हो या 0 हो तो वह नंबर आपका दो से कट जाएगा। आगे चलिए 4 वाले में चलते हैं। 4 का रूल क्या कहता है, जिस संख्या का अंतिम दो अंक डबल 0 हो या 4 से विभाज्य हो वह नंबर आपका 4 से कटेगा। यानी कोई भी संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी इसको पता लगाने के लिए हम पूरे संख्या में 4 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे संख्या में 4 से भाग करिएगा तो यह प्रोसीजर आपका लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें क्या करना है, उस संख्या का अंतिम दो अंक देखना है। अगर अंतिम में 2 0 है तब तो वह 4 से कटेगा ही, और अगर अंतिम में 2 0 नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि क्या अंतिम दो अंक 4 से कटने वाली कोई संख्या है। अगर अंतिम दो अंक 4 से कटने वाली कोई संख्या है फिर भी वह संख्या क्या होगा, 4 से कट जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहे यहाँ जो नंबर आपका लिखा गया है क्या यह नंबर 4 से विभाजित होगा, क्या यह नंबर 4 से कटेगा, तो 4 के लिए क्या करते हैं, अंतिम दो अंक चेक करते हैं। तो अंतिम में 2 0 है, इसका मतलब कि यह 4 से कट जाएगा, हमें और कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यह नंबर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब है कि अगर हम इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या मिलेगा, शेष 0 मिलेगा। पूरा पूरा कटने का मतलब शेष फल आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आगे चलिए, अगर हम आपसे कहे यहाँ पे जो हम नंबर लिखने जा रहे हैं इसको जरा ध्यान से देखिए और फिर बताइए कि क्या यह संख्या 4 से कटेगा? तो क्या आप पूरे में 4 से भाग करोगे? नहीं। हमें क्या करना है, हमें यह पता लगाना है कि यहाँ जो नंबर दिया गया वह 4 से कटता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अंतिम दो अंक चेक करेंगे। अंतिम दो अंक देखिए, लास्ट का दो अंक देखिए, डबल 0 है, नहीं है, तो अंतिम दो अंक 4 से कट रही है। सर अंतिम दो अंक 4 से कटने वाली संख्या है, इसका मतलब यह नंबर जो है वो आपका क्या होगा, 4 से कट जाएगा। क्लियर हो रहा है? 2 के लिए क्या किए हैं, 2 के लिए आप अंतिम अंक चेक किए हैं, 4 के लिए अंतिम दो अंक चेक किए हैं। अच्छा, मान लीजिए कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, और यह बोला जाए कि भाई अगर हम इसमें 4 से भाग कर दे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसमें 4 से भाग कर दे तो शेष क्या बचेगा? भाई शेष निकालने के लिए भी डिविजिबिलिटी की आवश्यकता होती है। अगर डिविजिबिलिटी आपको पता हो तो बहुत आसानी से शेष निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, इस पूरे संख्या में 4 से भाग करना है, और 4 से भाग करने के बाद भागफल नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर यानी कि शेष चाहिए। तो शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या पूरे में 4 से भाग करेंगे? नहीं। 4 का रूल क्या कहता है, अंतिम दो अंक अगर कटती हो तो पूरा संख्या 4 से कटेगी। तो जो नियम जो है 4 के डिविजिबिलिटी का है उसी नियम से हम लोग शेष भी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, अंतिम दो अंक में 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा, अगर आप पूरा में भी 4 से भाग करिएगा तो वही शेष बचेगा। तो 4 से भाग करिए 37 में, 4 नमा 36, क्या शेष बच रहा है, 1। यानी यहाँ जो आपका डाटा है, क्वेश्चन है, उसका शेष आपका 1 हो जाएगा। तो आगे कभी भी यह पता लगाना होगा कि 4 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या रहेगा, तो हमें क्या करना है, संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो उसके अंतिम दो अंक में 4 से भाग करेंगे। अंतिम दो अंक में 4 से भाग करने पर जो शेष बचेगा, अगर आप पूरे संख्या में भी 4 से भाग करते हैं तो वही शेष बचेगा।
ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है बहुत आसान चीज है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम लोग जो है अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, है ना। और इसके मदद से जो है उन क्वेश्चंस को भी हम लोग आसान बना लेंगे, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। अगला देख लीजिए, 8 का रूल क्या कहता है, जिस संख्या के अंतिम में 3 जीरो हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। 8 से कोई संख्या तभी कटेगा जब अंतिम में 3 जीरो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। सॉरी, कहने का मतलब है कि 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतिम से 3 अंक देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है, इसको चेक करके बताइए कि क्या यह नंबर 8 से विभाज्य है। सर अंतिम में 3 जीरो है, इसका मतलब कि यह आपका 8 से विभाज्य है। 8 से यह पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटने का मतलब इसमें 8 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। अगर हम उसी तरह से कहे कि यहाँ पे जो है कुछ नंबर आपका लिखा गया है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि यहाँ जो नंबर है क्या यह 8 से कटेगी। हम क्या करेंगे सर, हम पूरे में 8 से भाग नहीं करेंगे, हम केवल अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक 8 से कटती है, देखिए 8 एकम 8, 8 छके 48 कटती है, इसका मतलब यह पूरा संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो जब भी कभी आपको यह पता लगाना हो कि जो दिया गया संख्या है वो 8 से कटने वाली है कि नहीं, तो हम पूरे संख्या में 8 से भाग नहीं करेंगे, हम केवल अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करेंगे। अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करने पर अगर वह संख्या पूरा पूरा कट जाता हो, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या जो है वो आपसे आपका 8 से डिविजिबल है। अगर मान लीजिए इसी में हम आपसे यह क्वेश्चन करें कि यहाँ जो वैल्यू आपका दिया गया है, ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आपका दिया गया है, आप बताइए कि अगर हम इसमें 8 से भाग कर देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो भाई जो तरीका, जो रूल आपका 8 के डिविजिबिलिटी का है, उसी रूल से हम लोग शेष भी निकालेंगे। 8 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, इसके लिए हम पूरे संख्या में 8 से भाग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करेंगे। अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करने पर जो शेष बचेगा, अगर आप पूरा में भी 8 से भाग करोगे ना तो वही शेष बचेगा। तो 8 से भाग करिए, 8 छके 48, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष क्या बच जाएगा, 5। तो हमारा आंसर यहाँ पे 5, आर फॉर होता है रिमाइंडर। बराबर में हम लोग भागफल लिखते हैं, शेष जब भी लिखना होता है तो ऐसे हम लोग एरो देके आर लिखेंगे। तो जब आप इस पूरे संख्या में 8 से भाग करोगे तो शेष 5 बचेगा। यहाँ पे जो शेष हमें चाहिए, इसके लिए हम पूरे में 8 से भाग नहीं किए हैं, हम क्या किए हैं, अंतिम 3 अंक में 8 से भाग किए हैं। ठीक है, कभी कभी 16 के रूल की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो देखिए 16 का रूल क्या कहता है, जिस संख्या का अंतिम 4 जीरो, अंतिम में 4 जीरो हो या अंतिम 4 अंक जो है वह 16 से विभाज्य हो, वह नंबर आपका क्या होगा, 16 से पूरा पूरा कटेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम आपसे कहें कि यहाँ जो नंबर लिखा गया है क्या यह 4 से विभाज्य होगा, सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपसे कहा है कि जिस संख्या के अंतिम में 4 जीरो हो, तो अगर 5 जीरो होगा तो 4 से कटेगा कि 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा। भाई हमने आपसे मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला है कि कम से कम 4 जीरो होना चाहिए। अगर 5 जीरो है और अच्छी बात है, 6 जीरो है और अच्छी बात है, यानी हमें अंतिम में 4 जीरो देखना है। अगर अंतिम में 4 जीरो है, आगे और भी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में अगर 4 जीरो है, इसका मतलब कि वह 16 से डिविजिबल होगा। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि यहाँ जो नंबर आपका लिखा गया है, ठीक है, यहाँ जो नंबर आपका लिखा गया है उसको देख करके बताइए कि क्या यह नंबर आपका 16 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, 16 के लिए अंतिम से 4 अंक चेक करेंगे। देखिए 16 3 48, 16 एकम 16, यह नंबर 16 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या जो है वो आपका 16 से क्या है, डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 के लिए क्या करते हैं, अंतिम अंक चेक करना है, 4 के लिए अंतिम से 2 अंक, 8 के लिए अंतिम से 3 अंक, 16 के लिए अंतिम से 4 अंक। आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 कैसे आता है, 2 का पावर 1 रखने पर 2 आता है, तो 2 के लिए अंतिम से 1 अंक चेक करेंगे। 4 कैसे आता है, 2 का पावर 2 रखने पर 4 आता है, यानी 4 के लिए अंतिम से 2 अंक चेक करना है। 8 कैसे आता है, 2 का पावर 3 रखने पर आता है, यानी 8 के लिए अंतिम से 3 अंक चेक करेंगे। 16 कैसे आता है, 2 का पावर 4 रखने पर आता है, यानी 16 के लिए हम अंतिम से 4 अंक चेक करेंगे। अगर 32 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो 2 का पावर 5 32 होता है, यानी अंतिम से 5 अंक। कहने का मतलब कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 जीरो हो या अंतिम 5 अंक 32 से कटती हो तो पूरा का पूरा संख्या 32 से कट जाएगा। हालांकि इतना पर्याप्त है। तो रिपीट करें, 2 के लिए अंतिम अंक चेक करेंगे, जीरो या सम। 4 के लिए अंतिम में 2 जीरो या अंतिम 2 संख्या 4 से कटने वाली हो। 8 के लिए अंतिम में 3 जीरो या अंतिम 3 संख्या 8 से कटने वाली हो। 16 के लिए अंतिम में 4 जीरो या अंतिम 4 संख्या 16 से कटने वाली हो, तो वह नंबर पूरा का पूरा 16 से कट जाएगा। आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है, 5 से
5 का रूल क्या कहता है, जिस संख्या के अंतिम में 0 या 5 होगा ना, वही संख्या केवल और केवल 5 से कटेगा। यानी 5 से कोई नंबर कटेगी या नहीं कटेगी, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि संख्या के लास्ट में 0 या 5 है कि नहीं। तो यहाँ देखिए संख्या के लास्ट में 0 है, यानी कि यह आपका 5 से कट जाएगा। उसी तरह से अगर हम आपसे कहे कि यहाँ कुछ वैल्यू आपका लिखा गया है, इसको देख करके बताइए, इसको देख करके बताइए कि क्या यह नंबर 5 से कटेगा। सर लास्ट में 5 है, क्या है, इसका मतलब है कि यह नंबर आपका 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर किसी संख्या के अंतिम अंक के रूप में 0 या 5 मिलता हो, इसका यह मतलब है कि वह संख्या 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 5 से पूरी तरह से कटेगा। और 5 से कटने का मतलब है कि अगर हम इसमें 5 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 0। तो अगर कभी भी आपको यह पता करना हो कि 5 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंतिम अंक में 5 से भाग करेंगे। अंतिम अंक में 5 से भाग करने पर जो शेष आएगा, पूरा में भी भाग करिएगा तो वही शेष आएगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर हम लिख रहे हैं, है ना। आप बताइए कि अगर हम इसमें 5 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो शेष के लिए हम क्या करेंगे, क्या पूरे में 5 से भाग करेंगे। सर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि अंतिम अंक 5 से कटेगा तो पूरा संख्या 5 से कटती हो। तो शेष निकालने के लिए भी अंतिम अंक में 5 से भाग करिए, तो 9 में 5 से भाग करिए, शेष क्या आ जाएगा, 4। आप पूरे में भी 5 से भाग करके देख सकते हैं, शेषफल आपका क्या मिलेगा, शेषफल आपका यहाँ पे भी आपको 4 ही मिलना है। ठीक है, शेषफल आपको यहाँ भी क्या मिलना है, 4 मिलना है। तो हम लोग यहाँ पे डिविजिबिलिटी के साथ साथ रिमाइंडर को भी क्लियर अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। आगे चलिए। अच्छा यहाँ पे देखिए, एक बात और हम आपको यहाँ समझाना चाहेंगे कि अगर कोई संख्या 16 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 16 से कटती है, इसका मतलब कि वह 16 के सभी फैक्टर से कटेगा, यानी 16 को काटने वाली सभी संख्या से। तो अगर कोई नंबर 16 से कटती है तो वह आपका 16 का फैक्टर यानी 8 से, 4 से, 2 से, सबसे कटेगा। अगर कोई नंबर आपका 8 से कटता है तो वह 8 के सभी फैक्टर, अगर कोई नंबर 8 से कटने वाली है तो आपका 8 से भी कटेगा, ठीक है, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 1 से तो दुनिया का कोई भी संख्या कटता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जो नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 16 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह 8 से भी कटेगा, यह आपका 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। क्लियर हो रहा है इतना। आगे चलिए, अब हम लोग 25 का रूल देखते हैं। 25 कितने अंकों का है, 2 अंकों का है। तो हमें क्या करना है, अंतिम से 2 अंक, जिस संख्या के लास्ट में 00 हो या अंतिम 2 अंक 25 से कटती हो, वही नंबर आपका 25 से विभाजित होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे कहे कि इस वाले नंबर के बारे में बताइए कि क्या यह नंबर आपका 25 से डिविजिबल है। सर बिल्कुल है, लास्ट में 00 है, इसका मतलब कि यह 25 से कट जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि यहाँ पे कुछ नंबर हम लिख रहे हैं भाई, इसको देख करके आप बताओ कि क्या यह संख्या आपका 25 से कटेगा। भाई 25 के लिए क्या करना है, अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम में 00 नहीं है, अंतिम 2 अंक 25 से कटने वाली है, बिल्कुल है, इसका मतलब है कि यह नंबर आपका 25 से पूरी तरह डिविजिबल है, 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 25 का रूल क्या कहता है कि अंतिम में 00 हो या अंतिम 2 अंक 25 से कटती हो तो वह पूरा का पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। अगर शेष निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे। जैसे देखिए यही क्वेश्चन है इस बार फिर से 69769। अगर हम इसमें कहे आपसे कि 25 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा बताइए, तो 25 के लिए रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक अगर 25 से कटती हो तभी संख्या 25 से कटेगा। तो यही रूल शेष के लिए भी निकालेंगे। 25 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, इसके लिए संख्या के अंतिम 2 अंक में 25 से भाग करेंगे। तो 25 से भाग करिए, 25 दूना 50, शेष क्या बचेगा 19। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। किसी भी नंबर में 25 से भाग करने पर, चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो, 25 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, इसके लिए हम पूरे संख्या में 25 से भाग नहीं करेंगे, अंतिम 2 अंक में भाग करेंगे। अंतिम 2 अंक में 25 से भाग करने पर जो शेष आएगा, पूरा में भी भाग करेंगे तो वही शेष आएगा। आगे चलिए, अगला है 125। 125 के लिए क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम में 3 0 हो या अंतिम 3 अंक 125 से कटने वाली हो, इसका मतलब है कि वह पूरा का पूरा संख्या जो है वो आपका 125 से कटेगा। जैसे देखिए 879 यहाँ पे 000 है, क्या यह नंबर 125 से कटेगा। सर लास्ट में 3 0 है, इसका मतलब कि यह नंबर 125 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरह से अगर हम आपसे कहे कि भाई यहाँ जो नंबर हम लिख रहे हैं इसको देख करके बताइए कि क्या यह नंबर आपका 125 से कटेगा। सर लास्ट का 3 अंक देखिए, 125 त्रिक 375, 125 त्रिक क्या है 375, अंतिम 3 अंक 125 से कट रहा है, इसका मतलब यह पूरा का पूरा संख्या जो है वो आपका 125 से कट जाएगी।
और अगर यह निकालना हो कि 125 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक में 125 से भाग करेंगे। अंतिम 3 अंक में 125 से भाग करने पर जो शेष आएगा, पूरा में भी 125 से भाग करिएगा तो वही शेष। आगे देखिए 625, कभी कभी इसकी भी आवश्यकता पड़ जाएगी। 625 के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम में 4 जीरो। अगर कोई संख्या इस तरह से है, ठीक है, कोई संख्या आपका इस प्रकार से है कि लास्ट में 4 जीरो है, तो यह नंबर आपका 625 से कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा अगर हम कहे आपसे कि अंतिम 4 अंक जो है अगर कुछ इस प्रकार से है, इस तरीके से कुछ इस प्रकार से है, अंतिम 4 अंक ना, तो वह भी आपका 4 से वह भी आपका 625 से पूरा पूरा कट जाएगा। चेक करिए 625 के लिए अंतिम कितना अंक चेक करते हैं, 4 अंक। तो देखिए तो 625 3 का 1875 होगा। इसका मतलब कि यह नंबर आपका 625 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। आप 2 के लिए अंतिम से 1 अंक, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 8 के लिए अंतिम 3 अंक, 16 के लिए अंतिम 4 अंक चेक करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल सेम है, 5 के लिए अंतिम अंक मतलब अंतिम 1 अंक, 25 के लिए अंतिम 2 अंक, 125 के लिए लास्ट के 3 अंक, और 625 के लिए हम लोग उस संख्या के लास्ट के 4 अंक को चेक करते हैं। अगर अंतिम 4 अंक जो है अगर 0 है तो भी 625 से कटेगा, या फिर अंतिम 4 अंक 625 से डिविजिबल है तो भी आपका नंबर 625 से कट जाएगा। आगे चलिए, अब अगला है 3 और 9। 3 से कोई संख्या तभी कटता है जब उसके अंकों का योग 3 से कटती हो। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे कहे कि भाई यहाँ जो नंबर हम लिख रहे हैं ना, ठीक है, इसको देख करके बताइए कि क्या यह नंबर जो है वह 3 से कटेगा। तो आपको क्या करना है, जो संख्या देख रहे हैं ना इसके अंकों को जोड़िए। तो 7 2 9, 9 5 14, 4 18, अंकों का योग कितना आया, 18। इसके अंकों का जोड़ 18 आया। 18 3 से डिविजिबल है, 18 3 से कटती है, हाँ सर कटती है। इसका मतलब है कि यह संख्या जो है वह 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि यहाँ जो नंबर हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसको चेक करके बताइए कि क्या यह संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़िए, 6 और 1 7, 5 12, 4 16, 5 21, 2 23 और 1 24। इसके अंकों का जोड़ कितना आया, तो अंकों का जोड़, अंकों का सम 24 आया। क्या 24 3 से कटती है, कटती है। इसका मतलब यह संख्या जो है वह 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो 3 से कटने का रूल आपको पता लग चुका है कि कोई भी संख्या 3 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग 3 से कटने वाली हो। और अगर हम आपसे यह कहे कि भाई यहाँ एक नंबर हम लिख रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि अगर हम इसमें 3 से भाग कर देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो जो रूल आप यहाँ पे शेष निकालने का मतलब काटने का लगाए हैं, वही शेष निकालने का भी होगा। हम पूरा में 3 से भाग नहीं करेंगे, अंकों को जोड़िए। तो 6 और 9 15, 15 7 22, 22 3 25। अब 25 में 3 से भाग करिए, तो 25 में 3 से भाग करिएगा, 8 3 8 24, शेष क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो हमारा आंसर यही 1 होगा। कहने का मतलब है कि अगर कभी आपको आगे चल के यह निकालना पड़े कि हम 3 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो हम उस संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग करेंगे। अंकों के योग में 3 से भाग करने पर जो शेषफल होगा, पूरा में भी 3 से भाग करेंगे तो वही शेष हमें मिलना है। तो जब पूरा में भाग करने पर भी वही मिलता है जो अंकों के योग में, तो फिर अंकों के योग में ही हम लोग भाग करेंगे। आगे चलिए, जो रूल 3 का है वही 9 का। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह 9 से कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसको चेक करिए, क्या यह नंबर आपका 9 से कटेगा। भाई 9 से कोई संख्या तभी कटेगी जब अंकों का योग 9 से कटती हो। तो जोड़िए, 6 5 11, 11 7 18, 8 26 और 1 27। अंकों का योग, अंकों का सम जो है वो 27 आया। क्या 27 9 से कटती है, कटती है। इसका मतलब यह जो संख्या है यह आपका क्या होगा, यह आपका 9 से डिविजिबल है। उसी तरह से अगर हम आपसे कहे कि यहाँ पे एक हम नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, इसको चेक करके बताइए कि क्या यह नंबर जो है वो आपका 9 से कटेगा। हम क्या करेंगे, 9 के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे। अंकों का योगफल जो भी है अगर वह 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या 9 से जरूर कटेगा। तो जोड़िए, 5 4 9 9 18, 18 26 1 27, 27 7 34 और 2 36। अंकों का योग 36 आया। क्या 36 9 से डिविजिबल है, हाँ सर 36 9 से कटती है। इसका मतलब कि यह पूरा संख्या 9 से जरूर कटेगी। तो 9 से कटने का रूल क्या हो गया, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटती है तो वह पूरा का पूरा संख्या 9 से कटेगा। भविष्य में कभी शेष निकालना हो, है ना, इस तरीके से अगर कोई नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि भाई इसमें 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा,
तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 7 2 9 5 14 4 18 3 21, अंकों का जोड़ कितना आया 21। 21 में 9 से भाग करिए, 9 दूना 18, शेष क्या बच रहा है 3। तो हमारा इस पूरे नंबर का जो शेष होगा वह 3 होगा। कब, जब इसमें हम लोग 9 से भाग करेंगे। तो 9 से भाग करके जब भी शेष निकालना पड़े तो आपको क्या करना है, पूरे संख्या में 9 से भाग नहीं देना है, उसके अंकों के योग में 9 से भाग करिए। अंकों के योग में 9 से भाग करने पर जो शेष बचेगा, पूरा में भी 9 से भाग करिएगा तो वही शेष बचेगा। आगे चल के हम आपको यह भी चीज बताएंगे कि जहां जहां 9 बन रहा है उसको तो सीधे आप हटा लीजिए। जैसे देख लीजिए, 7 और 2 9 बन रहा है, हटा लीजिए। 5 4 9 बन रहा है, हटा लीजिए। जो बचा है केवल उसी में अब 9 से भाग करिए। तो बचा क्या हमारे पास 3, 3 में 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यह सब चीजें आगे जाकर के जो है हम लोग सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताया जा रहा है। आगे देखिए, 11 का रूल समझिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है 2024 के एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है ना। 11 का रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। फिर से सुनिएगा, जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या, यानी 11 22 33 44 55 इत्यादि आए, तो वह नंबर 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, वह नंबर 11 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमें चेक करना है ना, अगर हमें इसे चेक करना है, ठीक है, कि यह नंबर 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे। तो अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, गौर से देखिएगा। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर। तो एक छोड़कर जो अंक है उसको जोड़िए। जैसे सबसे पहले देखिए, पहला अंक लिए 7, तो अब 7 को छोड़ करके अगला अंक, 7 के बाद जो अगला अंक मिले उसको छोड़ दीजिए। फिर क्या मिला हमें 7। फिर देखिए इसके अगले अंक को छोड़ दीजिए। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर। जैसे अल्टरनेट अगर हम डेज की बात करें तो सोमवार से शुरू करेंगे, तो सोमवार के बाद फिर मंगलवार को हम काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे, बुधवार को। बुधवार के बाद फिर हम लोग गुरुवार को काउंट नहीं करेंगे, शुक्रवार को काउंट करेंगे। तो कहने का मतलब है अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। तो 7 लेंगे तो इसका अल्टरनेट यह 7 हो जाएगा, इसका अल्टरनेट 0 हो जाएगा। जो अल्टरनेट में है इसको जोड़िए, तो कितना है 7 7 14 प्लस 0 कितना हो जाएगा 14। अब जो बच गया नंबर वह भी आपका अल्टरनेट में होगा, लेकिन वह सेकेंड अल्टरनेट में होगा। तो जो नंबर बच गया है अब उसको जोड़िए। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 6 और इधर फिर से 6, तो 6 और 6 कितना हो गया 12। देख लीजिए इसका डिफरेंस चेक करिए, जो बच गया अब उसको जोड़िए। इसका डिफरेंस देखिए कितना का आया, 2 का आया, यानी यह नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से कब कटता, जब यह जो डिफरेंस है वह 0 या 11 का मल्टीपल आता। अगर हम आपसे कहे क्या बताइए कि 1331 क्या आपका 11 से डिविजिबल है, तो आप इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। देखिए इसका अल्टरनेट अंक क्या हो जाएगा 3, यही तो होगा। फिर इसका अल्टरनेट आगे मौजूद नहीं है तो इसको जोड़िए, 3 और 1 4। जो बच गया नंबर वह भी अल्टरनेट में होगा। अब बचे नंबर को जोड़िए, तो बचा क्या है 3 और 1, इसको जोड़िए और इसका डिफरेंस चेक करिए। कितना डिफरेंस आया इसका, 0 का आया। 0 आया मतलब यह नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। उम्मीद करते हैं कि 11 का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। 11 से कोई नंबर कब कटेगा, जब किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, यानी 11 से कटने वाली कोई संख्या है, तब वह संख्या आपका 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। आइए इसका और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको और अच्छे से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे देख लीजिए, इन 6 में से हमें यह चेक करना है कि कौन सी संख्या 11 से कटने वाली है। आइए पहला को चेक करते हैं। क्या करना है, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए आप। तो 5 का अल्टरनेट हो जाएगा 3, एक छोड़ करके। फिर इसका अल्टरनेट हो जाएगा 5, फिर इसका अल्टरनेट हो जाएगा 2। इन नंबर को जोड़िए तो 5 3 8, 5 13 2 15। पहले अल्टरनेट का योग 15 आ गया। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा ना, तो अब बचे नंबर को जोड़िए। तो बचा क्या है 6, 5 11, 11 4 15। जो बचा नंबर है उसका योग 15। इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए, कितना का आया, 0 का आया। इसका मतलब यह नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। आप 11 से इसमें भाग करके देख लीजिए, शेष 0 आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले नंबर को चेक करते हैं, यह नंबर आपका 11 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर वही तरीका,
देखिए 7 का अल्टरनेट कौन है 5, फिर इसका अल्टरनेट कौन है 4, फिर इसका अल्टरनेट कौन है 3। जोड़िए 7 5 12 4 16 3 19, पहले अल्टरनेट का योग 19 आया। जो नंबर बच गया है वह भी तो अल्टरनेट में होगा, तो बचा कौन है 8 और 6 14, 14 5 19, बचे नंबर का भी योग 19 आया। इसका डिफरेंस चेक करिए कितना का आया 0 का, यानी यह नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल है। जो अंतर है वह 0 का या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, इसका मतलब कि यह संख्या 11 से पूरा पूरा कटता है। इसको चेक करिए, देखिए यहाँ पे 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, पहले अल्टरनेट का योग क्या आया आपका 14। जो नंबर बच रहा होगा वह भी अल्टरनेट में होगा, तो 5 3 8 4 12 और 2 14, यह भी आपका कितना आ गया 14। इसका डिफरेंस चेक करिए कितना का है 0 का है, यानी यह नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल है, यह नंबर भी आपका 11 से कटेगा। आगे चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ 9 का अल्टरनेट 5, तो 9 5 14, 14 और 7 21, पहले अल्टरनेट का योग 21 आया। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, तो 8 और 6 14, 14 4 18, जो दूसरा अल्टरनेट है उसका योग 18 आया। इसका डिफरेंस चेक करिए कितना का है 3 का है, तो इसका डिफरेंस 3 का आया। इसका मतलब कि यह नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, यह क्या है आपका 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर न तो 0 आया और न ही 11 से कटने वाली कोई संख्या आया है। इसको चेक करते हैं, आगे देखिए 5 और 6 11, 11 4 15, 15 5 20, पहले अल्टरनेट का योग 20 आया। अब जो नंबर बच गया उसको जोड़िए 6 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20, इसका डिफरेंस चेक करिए कितना का आया सर, इसका डिफरेंस 0 का आ गया। इसका मतलब यह नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे उसी प्रकार से इसको चेक करिए 8 का अल्टरनेट 9, तो 9 8 17, 17 का अल्टरनेट 0, तो यहाँ जो है अल्टरनेट का योग कितना आ गया 17। जो बच गया उसको जोड़िए, तो 0 + 6 यानी कि 6, और इसका डिफरेंस चेक करिए कितना का आया 11 का आया। तो देखिए अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, यह नंबर आपका 11 से पूरी तरह से कटेगा, यानी यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हैं वह 11 से क्या है डिविजिबल है। तो 11 से कटने का रूल आपको अच्छे से पता लग गया होगा। 11 से कोई संख्या कब कटेगी, जब किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या है, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाएगी। आगे चलिए अगला देखिए, अब 6 का रूल क्या कहता है। 6 के लिए हमें क्या करना है, 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका एलसीएम 6 हो जाए। भाई 6 के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो अब 2 से भी कटने का रूल पता है, 3 से भी कटने का रूल पता है। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटती हो तो वह 6 से कट जाएगा। और 2 से कोई संख्या कटती है कि नहीं कटती है कब पता चलता है, केवल उस संख्या को देख करके, अंतिम अंक को देख करके। अंतिम में 0 हो या सम हो तो वह नंबर आपका 2 से कटता है। क्लियर, अंतिम में सम हो या 0 हो तो वह नंबर आपका 2 से कट जाता है। तो अगर कोई सम संख्या 3 से कटती हो, सम संख्या कहने का मतलब कि वह 2 से कटने वाली होगी, और अगर 3 से भी कट जाए तो वह आपका 6 से पूरा तरह से विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, इसको चेक करिए, क्या यह नंबर 6 से कटेगा। तो भाई इसको देख के पता चल रहा है कि यह नंबर जो है वो आपका 2 से विभाज्य है। अंतिम अंक देख के पता लग गया, अंतिम अंक देख के पता लग गया कि यह नंबर जो है वो आपका 2 से विभाज्य है। अब 3 से चेक करिए, 3 से कैसे पता चलेगा, अंकों को जोड़िए, 6 9 15, 3 18, 19 2 21, अंकों का योग 21 आया, मतलब यह 3 से भी कटती है। तो यह नंबर 2 और 3 दोनों से कटती है, इसका मतलब कि यह 6 से भी विभाज्य होगा। तो 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 और 3 दोनों से कटती हो। ठीक है, और इस तरह का बहुत सारा बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 24 से कटने वाली संख्या कौन होगी, 24 से कोई संख्या कब कटेगी, तो अगर कोई संख्या 3 से भी कटे और 8 से भी कटे तो वह नंबर आपका 24 से भी कट जाएगा। तो 24 के लिए हम क्या करेंगे, 24 के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसका एलसीएम फिर से 24 आ जाए। अब 6 × 4 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम 24 नहीं होगा। तो ऐसे दो भागों में तोड़िएगा जिसका एलसीएम आपका 24 आ जाए और उसका डिविजिबिलिटी भी आपको पता हो। तो 3 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पता है। 8 से अंतिम 3 अंक चेक करते हैं, 3 से अंकों का योग। तो अगर कोई संख्या 3 और 8 दोनों से कटती हो तो वह आपका 24 से विभाज्य हो जाएगा। अगर पूछा जाए भाई कि 77 से कौन सी संख्या कटेगी, 77 को ऐसे दो भागों में काटिए जिसका डिविजिबिलिटी आपको पता हो, तो 7 और 11। तो अगर कोई संख्या 7 और 11 दोनों से कटती हो तो वह 77 से कट जाएगा। क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 99, 99 से कोई संख्या कटती है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो अगर कोई संख्या 9 और 11 दोनों से कटती हो तो वह संख्या जो है वो आपका क्या होगा, 99 से पक्का विभाज्य हो जाएगा। 75 से कोई संख्या कब कटेगी, अगर कोई संख्या 3 से भी कटती हो और 25 से भी कटती हो। ठीक है,
अगर कोई संख्या 3 और 25 दोनों से कटती हो तो वह जो नंबर होगा वो आपका 75 से विभाज्य हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हम इस तरह का बहुत सारा आगे चल के बना सकते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई कोई संख्या 30 से कब कटेगी, तो 30 को आप इस तरीके से तोड़िए कि उसका क्या हो जाए, एलसीएम 30 हो जाए, तो 5 और 6। तो अगर कोई संख्या 5 और 6 दोनों से कटती हो तो आपका 30 से कट जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नोट्स है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए क्या लिखा गया है। एक ही अंक के 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37 से अवश्य विभाजित होती है। एक ही अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 5 लिखे, कितनी बार लिखे? 5। यहाँ पे हम 6 बार लिख दिए, तो यह जो संख्या है ना, यहाँ पे जो संख्या आप देख रहे हैं, यह आपका 3, 7, 11, 13, 21, 37 सबसे कटता है। तो कभी कभी सवाल ऐसे आएगा कि यह नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें हम 37 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो जिसके पास यह कॉन्सेप्ट होगा वह सीधे देख के बता देगा कि ऐसा जो भी संख्या होता है वो 37 से कटता है। इसका मतलब अगर हम इसमें 37 से भाग करेंगे तो शेष 0 हो जाएगा, क्योंकि यह नंबर 37 से पूरा पूरा कटता है। अगर हम आपसे कहे कि भाई यहाँ पे एक नंबर हम लिख रहे हैं, ठीक है, नंबर लिख रहे हैं, क्या है आपका जो नंबर है, जो संख्या है, वह एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से बना है, 6 बार पुनरावृत्ति से बना है। तो ऐसा जो भी नंबर होगा वो आपका 3, 7, 11, 13, 21, 37 से पूरा विभाज्य होगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें 13 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा? 0 हो जाएगा। 21 से भाग करेंगे शेष क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि इस प्रकार जो भी संख्या बनता है वह आपका 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो यह स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब इनका बात हम लोग कर लिए। अब चलते हैं कुछ बहुत ही स्पेशल रूल्स पे, जिसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के पीछे के कॉन्सेप्ट आप देखें उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह तीनों है। तो इस तीनों पॉइंट को पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर इस तीनों को बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिएगा, पहला रूल क्या है कि अगर कोई व्यंजक x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n के फॉर्म में हो, ऐसा फॉर्म कोई व्यंजक अगर रखता हो तो वह x माइनस ए और x प्लस ए दोनों से कटेगी, यानी दोनों से विभाजित होगी। और तब यदि n सम संख्या हो, n क्या है? n आपका पावर के रूप में। दूसरा क्या है? x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n केवल x माइनस ए से कटेगा, कब? जब n विषम होगा। और तीसरा है x टू दी पावर n प्लस ए टू दी पावर n केवल x प्लस ए से कटेगी यदि n विषम संख्या हो। अब इस तरीके से तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इस तीनों रूल को, यह तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल रूल है। अब इस तीनों रूल को हम लोग यहाँ पे अलग अलग देखते हैं, अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पहला रूल क्या है? अगर कोई भी व्यंजक इस फॉर्म में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n के फॉर्म में हो तो वह x माइनस ए और x प्लस ए दोनों से कटेगी, कब? जब n आपका सम है। n आपका सम हो यानी कि पावर सम हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर हम लिख रहे हैं, नंबर क्या है? 13 का पावर जो है वो आपका 13 का पावर यहाँ पे हम दे लेते हैं 38 और माइनस यहाँ हम लिख लेते हैं 9 का पावर दे लेते हैं 38। जरा इस नंबर को देखिए तो क्या इस फॉर्मेट का यह नंबर है? x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n n क्या है? पावर है दोनों का। देखिए दोनों जगह पावर n है, यानी दोनों जगह पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, यह स्पेशल फॉर्म है क्वेश्चन का। अब अगर इस फॉर्म में कोई संख्या हो, संख्या का फॉर्म क्या है? x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n। तो ऐसे फॉर्म का अगर कोई संख्या हो तो वह x माइनस ए यानी कि इसी के बेस का अंतर। तो x के जगह इसमें क्या है? 13 और a के जगह क्या है? 9। तो x माइनस ए करिए, यानी कि 13 माइनस 9 4 से कटेगा। और साथ ही साथ x प्लस ए यानी x के जगह है 13 और a के जगह है 9, 13 प्लस 9 यह नंबर जो है आपका 22 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ जो आप व्यंजक देख रहे हैं, अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि यह कितना से कटेगी तो आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब रूल्स आपके पास होगा तो आप इसको देख के कह सकते हैं कि सर यह 4 से भी डिविजिबल है और यह 22 से भी डिविजिबल है। अब गौर से देखिएगा, x माइनस ए यानी आप यहाँ पे देखे हैं कि घटा के भी x माइनस ए यानी इस दोनों के अंतर से भी कटेगी और x प्लस ए यानी इस दोनों के योग से भी कटेगी। कब? जब पावर जो है, यहाँ जो आप देख रहे हैं यही n का वैल्यू है ना, जो पावर जो है इवन हो। तो यहाँ देखिए पावर क्या है? इवन है, सम है। तो पावर सम होने के वजह से 13 माइनस 9 यानी 4 से भी डिविजिबल है और 13 प्लस 9 यानी कि 22 से भी यह आपका डिविजिबल है। क्लियर? अगर हम आपसे कहे कि भाई यहाँ पे हम एक नंबर लिख रहे हैं, नंबर क्या है हमारे पास? 17 का पावर जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं 48 और माइनस
7 का पावर, यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं, 8 का पावर ले लेते हैं 48। देखिए तो क्वेश्चन का वही फॉर्म है, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, और पावर जो है वह क्या है, सम है, एक इवन है। इसका मतलब यह x माइनस ए, तो 17 माइनस 8, यह जो नंबर होगा वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। इतना से इसको देख के बता सकते हैं कि जो भी इसका वैल्यू आएगा ना वो 9 से पक्का कटेगा। और साथ ही साथ x प्लस ए यानी 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 25, तो यह नंबर 25 से भी आपका डिविजिबल होगा। यह नंबर किससे डिविजिबल होगा, यह आपका 17 माइनस 8 9 से भी, और 17 प्लस 8 25 से भी। तो कहने का मतलब है कि x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n इस फॉर्मेट में अगर कोई संख्या है और पावर अगर सम है, यानी n का वैल्यू अगर इवन है, पावर अगर सम है, तो यह अपने बेस के योग से और साथ में बेस के अंतर से भी कटेगा। बेस का योग यहाँ देख लीजिए 22, बेस का अंतर 4, यही बेस है ना, तो बेस का योग 17 प्लस 8 25, बेस का अंतर 17 माइनस 8 9, दोनों से कटेगा। लेकिन अगर ये जो पावर देख रहे हैं वह सम नहीं रहे, पावर सम न रह के क्या हो जाए, पावर अगर विषम हो जाए, उस केस में जो x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n के फॉर्मेट में जो संख्या होगा वह x माइनस ए से ही कटेगा, x प्लस ए से नहीं कटेगा। x प्लस ए से कब कटेगा, जब पावर सम होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कि 18 का पावर जो है वो आपका यहाँ 17 है, और माइनस 7 का पावर 17। अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, यहाँ देखिए x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n है, यह x माइनस ए से कटेगी यदि n भी सम हो, केवल x माइनस ए से कटेगी n भी सम। तो n देख लीजिए, n जो है यह पावर जो है वह क्या है, विषम है, यानी कि एक ऑड नंबर है, और पावर विषम होने के कारण यह केवल बेस के अंतर से, यानी 18 माइनस 7, केवल यह केवल और केवल कितना से डिविजिबल होगा, 11 से। अगर हम आपसे कहे कि क्या यह 18 प्लस 7 यानी 25 से भी डिविजिबल होगा, यह 25 से डिविजिबल नहीं होगा। 25 से डिविजिबल कब होता, जब पावर सम होता। तो इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन हो तो पावर को देखिएगा, पावर अगर सम है अब जोड़ के भी और घटा कर भी, लेकिन पावर अगर विषम है तो केवल घटा करके। पावर अगर विषम है तो यहां देख लीजिए x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n, पावर अगर विषम है तो केवल घटा करके, पावर अगर सम होता तो जोड़ कर भी और घटा करके भी। उसी तरह से अगर हम आपसे कहे कि भाई 25 का पावर जो है यहाँ पे हमारे पास 33 है, और माइनस आगे हम ले लेते हैं यहाँ पे 19 का पावर, इसका भी पावर 33 ले लेते हैं। आप बताइए कि क्या यह 25 प्लस 19 से कटेगा, सर 25 प्लस 19 कितना हो जाएगा आपका 44, 25 और 9 34 और 10 44, हाँ 44। क्या यह 44 से कटेगा, x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n का फॉर्म है, पावर क्या है, विषम है, तो पावर विषम रहने पर केवल x माइनस ए से कटेगा, मतलब कि 44 से नहीं कटेगा। इससे कटेगा 25 माइनस 19, 25 माइनस 19 कितना होता है 6, यानी 6 से यह केवल और केवल डिविजिबल होगा। लेकिन इसी में अगर हम आपसे कहे भाई, अब क्वेश्चन हम लिखते हैं 25 का पावर यहाँ पे हम ले लेते हैं 106, और माइनस 19 का पावर हम 106 ले लिए, ठीक है। अब आप बताइए इस बार पावर क्या है, पावर सम है, तो पावर सम है तो 25 माइनस 9, इससे तो यह कटेगा ही। 25 माइनस 9 कितना होता है 6, 6 से तो यह कटेगा ही। लेकिन क्या यह 25 प्लस 19 यानी 44 से भी कटेगा, सर 44 से भी आपका कट जाएगा, क्योंकि पावर क्या है सम। तो पावर सम रहने पर बेस के अंतर से भी और बेस के योग से भी कटता है। कब, जब x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n का फॉर्मेट हो। तो यह आपका क्या होता है, बेस के अंतर से भी और बेस के योग से भी कटता है। लेकिन पावर विषम रहने पर केवल बेस के अंतर से, पावर विषम रहने पर केवल बेस के अंतर से। इस बात को समझ गए, और क्लियर करेंगे इस चीज को। आगे देखिए एक रूल और है, इसको समझिए। यहां देखिए, अब यहाँ प्लस वाला है, तो x टू दी पावर n प्लस ए टू दी पावर n, यह x प्लस ए से भी कटेगा। किससे कटेगा, केवल x प्लस ए से, और उसमें भी कंडीशन है जब n भी सम हो। यानी अगर हम आपसे कहे कि 13 का पावर जो है वह 55 है, और प्लस 11 का पावर 55 है, यह किससे कटेगा, तो प्लस वाले के बारे में तो आप सोचिएगा ही नहीं कि यह बेस के अंतर से कटेगा। यह कभी बेस के अंतर से नहीं कटेगा। यह 13 प्लस 11 यानी x प्लस ए 24 से या तो कटेगा या 24 से नहीं कटेगा। तो 24 से तभी कटेगा जब पावर क्या हो, ऑड हो। तो पावर ऑड है, यानी कि यह 13 प्लस 11 24 से कटेगा। तो आप अब इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि इसको याद कैसे रखिएगा। बहुत कंफ्यूजन हो गया कि कब किससे कटेगा कब किससे नहीं कटेगा। याद रखने का देखिए तरीका क्या है, प्लस वाला जब भी देता है तो इसका पावर विषम ही देता है। प्लस वाला जब भी देता है, यहाँ प्लस देख रहे हैं ना, प्लस वाला जब भी देगा तो इसका पावर विषम ही देगा, इसका पावर सम देता ही नहीं है। तो आप
कैसे याद रखिएगा, प्लस वाला हमेशा प्लस वाला से कटेगा। प्लस वाला हमेशा किससे कटेगा, प्लस वाला, यानी एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन हमेशा किससे कटेगा, एक्स प्लस ए से कटेगा। अब रही बात माइनस वाला का, तो देखिए यहां पे समझिए, माइनस वाला यही है ना, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, तो यह भी हमेशा आपका एक्स माइनस ए से कटेगा, यानी घटाकर हमेशा कटेगा। एक्स माइनस ए से हमेशा कटेगा, पावर ऑड रहेगा तो भी, पावर इवन रहेगा तो भी, पावर कुछ भी रहेगा तो एक्स माइनस ए से कटेगा। क्योंकि आप क्या लिखे थे, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए दोनों से कटता है जब पावर सम होता है, और विषम रहने पर एक्स माइनस ए से। इसका मतलब एक्स माइनस ए से तो हमेशा कटेगा, तो माइनस वाला से हमेशा कटेगा। क्लियर, प्लस वाला से हमेशा कटेगा, तो माइनस वाला से हमेशा कटेगा। ठीक है, यह क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑलवेज, हमेशा कटेगा इससे। ठीक है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, यह आपका प्लस वाला से यानी x प्लस ए से तभी कटेगा जब आपका n जो है वह क्या हो जाए, n आपका इवन हो, यानी पावर सम रहने पर x प्लस ए से भी कट जाएगा। यही तो एडिशनल है कि माइनस वाला प्लस वाला से भी कट जाता है जब पावर सम रहता है। माइनस वाला से हमेशा कटेगा, माइनस वाला प्लस वाला से भी तब कटने लग जाएगा जब पावर क्या हो, पावर सम हो। माइनस वाला हमेशा माइनस वाला से, प्लस वाला हमेशा प्लस वाला से, माइनस वाला प्लस वाला से तब जब पावर सम हो, और प्लस वाला कभी भी माइनस वाला से नहीं कटेगा। भाई प्लस वाला है, पावरफुल है, इसको माइनस वाला कभी नहीं काटेगा। प्लस वाला क्या है, पावरफुल है, प्लस का मतलब पॉजिटिव है ना, तो पावरफुल है, इसको कभी माइनस वाला नहीं काटेगा। माइनस वाला का औकात नहीं है इसको काटने का, प्लस वाला को प्लस वाला ही काटेगा। ठीक है, लेकिन माइनस वाला से तो हमेशा कटेगा, सेम जाती है ना, माइनस वाला से हमेशा कटेगा। माइनस वाला प्लस वाला से भी तब कट जाएगा जब पावर क्या होगा, पावर सम होगा। तो पावर सम रहने के केस में जो माइनस वाला होता है वो आपका प्लस वाला से भी कट जाता है। ठीक है, तो यह था आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल्स को अच्छे से देख लिए हैं। अब बारी है इसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी। तो इसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग न केवल इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे बल्कि रिमाइंडर थ्योरम और भी कुछ जो टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है उसके क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जो है इसके थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, और इसी तरह से क्लास से जो है आपका कंटिन्यू रहेगा। आप जुड़े रहिए, क्लास के जस्ट बगल में आपका पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ आप डाउनलोड जरूर करिए, और डाउनलोड करके वहां से रिवीजन करते रहिए। अपने हाथ से नोट्स तैयार करते चलिए, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अपने हाथ से नोट्स बनाइए। इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि जब एग्जाम टाइम आएगा तो बहुत आसानी से आप जल्दी में अपने लिखे हुए नोट से रिवीजन करना बहुत आसान होता है ना। बचपन से आप इस चीज़ को महसूस करते आ रहे होंगे। जब भी आप अपने से लिखे हुए नोट्स को देखते हैं तो पूरे क्लासरूम का सीन आपको याद आ जाता है। जिस समय आप जो पढ़े हैं वो सारा चीज़ आपका जो है विजुलाइज होने लगता है। तो आपको क्या करना है, खुद के हाथ से नोट्स तैयार करना है। पीडीएफ तो आपको मिलता ही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ से जो है नोट्स हमेशा तैयार करते रहिए और उसी से जो है रिवीजन करने का प्रयास करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।